हाय, मैं अश्विन मेहता बम्बई से बोल रहा हूँ। हार्मनी योगा यूट्यूब चैनल जो मैंने क्रिएट की है उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, हताशा, निराशा, उदासीनता, नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक सोच, इसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, जो आप ध्यान से सुनिए। एक तो ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, साइकोलॉजिकल मन की बीमारी है और कोई भी आदमी कभी भी कोई भी टाइम पे ये डिप्रेशन में आ सकता है और जनरली आता ही है। इसका अलग अलग फेजेस भी रहता है। कोई हफ्ता 15 दिन के लिए रहता है, किसी को 2-4-6 महीना रहता है, किसी को 2-2 5-5 साल रहता है और किसी को परमानेंट रहता है। तो इसमें सिम्टम्स क्या है, वो क्या हरकतें करते हैं, वो मैं पहले आपको बताता हूँ। तो इससे आपको मालूम पड़ता है कि इनको डिप्रेशन है या नहीं। उनकी हरकतें कुछ एबनॉर्मल रहती है। हम लोग जैसे नॉर्मल आदमी है ऐसी उसकी हरकतें नहीं रहती है। इसमें क्या होता है, आदमी कंटिन्यूस सोचते ही रहता है। उसकी सोच कंटिन्यूस किधर न किधर चलती रहती है। कांस्टेंट वो विचार करते रहते हैं। जो विचार एकदम फालतू है, निरर्थक है, मीनिंगलेस है, ऐसे सोच करता ही रहता है, सोचता ही है ऐसा। कभी कभी कई लोग हम देखते हैं ऐसे चलते बैठे इस तरह से कुछ ना कुछ गिनती कुछ ना कुछ इस तरह से करते रहते हैं, कुछ ना कुछ गिनती करते रहते हैं। और कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो रोते रहते हैं, 5 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा उनका रोने का चालू ही रहता है। मीनिंगलेस, कोई रीज़न नहीं है। रीज़न है तो हम समझ सकते हैं, कोई भी रीज़न नहीं होता है, फिर भी वो रोते ही रहता है। कई लोग ऐसे हैं कि जो एकदम सडनली क्रोधित हो जाते हैं, एकदम गुस्से में आ जाता है, वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता गुस्सा। हाँ, बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि ये मैंने कुछ गलत कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक दफ़े जो हो गया सो हो गया। एक दफ़े किसी का समझो मर्डर हो गया, किसी के ऊपर चाकू लगा दिया, तो उसके बाद तुम पछतावा करो तो कोई मीनिंग नहीं है ना, वो तो हो गया। तो लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। तो इस तरह से हर एक लोगों की कुछ ना कुछ अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं, कुछ अलग अलग गतिविधि रहती है, उनकी क्रियाएं कुछ अलग अलग ही करते हैं। कभी कभी क्या है कि कंटिन्यूस वो लोग 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मोबाइल पे मोबाइल ही देखते रहते हैं। कोई एक ही फोटो कंटिन्यूस नॉन स्टॉप देखते रहते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा। अब एक दफ़े फ़ोटो जो देख लिया 1 मिनट 2 मिनट में, फिर उसको आधा घंटा देखने का क्या मतलब क्या है, लेकिन वो रहता है। तो इसमें अलग अलग सब रहते हैं, हर एक का अलग अलग रहता है, कोई फिक्स नहीं है इसमें किसी का भी। कभी कभी गुस्से में तोड़फोड़ भी कर डालता है, कुछ ना कुछ तोड़ता है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता है मैंने क्या किया। लेकिन ये सब बीमारी जो है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, हताशा, निराशा, उदासीनता, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, उनकी मजबूरी है। उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि मैंने ये गलत किया, लेकिन जो हो गया सो हो गया, बराबर है। तो इसके लिए साइकियाट्रिस्ट भी रहता है और साइकोलॉजिस्ट भी रहता है, दोनों रहते हैं। साइकियाट्रिस्ट से वहाँ आप देखो इतनी लाइन लगती है, 2-2 3-3 घंटा अपने को बैठना पड़ता है। डिप्रेशन के पेशेंट्स को 2-2 3-3 घंटा बैठना पड़ता है, इतनी गिरदी वहाँ रहती है। और वो लोग का चार्जेस भी मिनट के हिसाब से रहता है। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, वो हिसाब से 700 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, इस तरह से वो लोग का चार्जेस भी रहता है। और साथ में क्या है कि साइकियाट्रिस्ट जो है वो थोड़ा कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। शुरू में फैमिली के साथ में भी बैठाते हैं, बाद में अकेले भी उनको साथ बातचीत करते हैं, क्वेश्चन आंसर होता है। तो उनको मालूम पड़ जाता है कि इनको किधर क्या तकलीफ़ है। हकीकत में ये केमिकल इम्बैलेंस है। ब्रेन के अंदर हमारे जो केमिकल्स है वो जब इम्बैलेंस होता है उस टाइम पे ये ऐसा सब होता है। और वो लोग की दवाई भी मैंने आपको बतलाई, थोड़ी ड्रग्स रहती है और वो
पेशेंट्स को लेना बहुत ज़रूरी है। समझ लो 15 दिन, महीना, 3 महीना लिया, फिर वो सोचेगा कि हाँ चलो अभी तो मुझे अच्छा हो गया, अभी मैं छोड़ दूँ, तो वो छोड़ने से ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है। वो छोड़ भी नहीं सकते हैं, उसको कंटिन्यू ही रखना है। हाँ, साइकियाट्रिस्ट जब बोले वो चेंज करे, वो हैवी डोज दे या तो लाइट डोज दे, तो वो हिसाब से करना है। जैसे बीपी डायबिटीज़ एक दफ़े आया, फिर वो मरने के टाइम पे ही जाता है, लेकिन डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से मेडिसिन लेनी है, वो हम बंद नहीं कर सकते हैं। भले हमको बीच में ऐसा लगेगा कि अभी तो मुझे बहुत अच्छा हो गया, अभी मैं छोड़ दूँ, लेकिन नहीं, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जो कहते हैं वो हिसाब से ही चलना है, वो अपने हिसाब से वो बंद नहीं करना है। मैंने देखा है कई पेशेंट्स अपने हिसाब से बंद कर देते हैं। ये देखो, मैं जो कह रहा हूँ तो मेरा 25 साल का योगा ट्यूटर का मेरा एक्सपीरियंस मैं कह रहा हूँ। 25 साल का योगा ट्यूटर का एक्सपीरियंस, मेरे सामने भी कई डिप्रेस पीपल आए हैं, लेकिन उनको क्या है कि कन्विंस करना पड़ता है, उनके साथ बातचीत करनी पड़ती रहती है, काउंसलिंग करना पड़ता है। काउंसलिंग मेन चीज़ है इसमें, काउंसलिंग बिना वो नहीं रह सकता, उसको आश्वासन देना पड़ता है, और साथ में उनके जो सपोर्ट्स में उनके फैमिली मेम्बर्स जो है और फ्रेंड्स है, दैट इज़ मस्ट। फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स की हाजिरी बहुत ज़रूरी है। उनको थोड़ा डिस्क्लोज़ भी करना चाहिए कि मुझे ये तकलीफ़ है, और कई पेशेंट्स डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो फैमिली मेम्बर्स जो है, जो फ्रेंड्स है, उनको तुरंत मालूम पड़ जाता है कि कुछ गड़बड़ तो है, इनका एटीट्यूड, बिहेवियर उनका नॉर्मल नहीं है, थोड़ा एबनॉर्मल हो गया है, तो उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता है। कई केसेस में ऐसा मैंने देखा है, फैमिली सपोर्ट नहीं रहते। फैमिली वाले क्या समझते हैं, देखो वो एक ही समझते हैं आदमी पागल हो गया है, लेकिन नहीं, वो पागल नहीं है। दैट इज़ हैपनिंग समटाइम्स। वो घंटा, 2 घंटा, 4-5 घंटा रहता है, बाद में नॉर्मल हो जाता है। बाद में वो खुद को रियलाइज़ होता है कि ये कुछ गड़बड़ हो गया, मुझे ये क्यों हो, इसे क्या हुआ। वो माफ़ी भी मांगता है, लेकिन वो हो जाता है, वो मजबूरी है उनकी, वो जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन होता है उनसे। तो फैमिली सपोर्ट इज़ मस्ट, वो ध्यान में रखना है। फैमिली सपोर्ट और फ्रेंड सर्कल, हो सके उसको थोड़ा थोड़ा बातचीत कराना चाहिए अपने को, उनके साथ अपना को पेशेंस भी चाहिए, अपने को अपना टाइम भी थोड़ा उनके साथ जाता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और मैंने जैसे आपको पहले बताया, हर एक आदमी कभी न कभी अलग अलग फेजेस में डिप्रेशन में आता ही रहता है, तो ये अपने को खास ध्यान में रखना है। तो इसमें एक तो फैमिली सपोर्ट चाहिए, दूसरा फ्रेंड सर्कल का भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो लोग का जनरली फ्रेंड बहुत कम रहते हैं, या तो फ्रेंड होता ही नहीं है कोई, तो ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन जो है वो लेनी है, इट इज़ मस्ट। फैमिली सपोर्ट, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर की मेडिसिन, पेशेंस, और उनके साथ काउंसलिंग, उनको कन्विंस बार बार करना पड़ता है। ये समझ लो कि ये उनका मजबूरी है, इसकी वजह से ये हो रहा है, जानबूझ के नहीं करता है वो। लेकिन जनरली फैमिली वाले यही समझते हैं आदमी पागल हो गया है, उसको टोटली निग्लेक्ट करते हैं, उनके साथ गुस्सा भी होता है, कभी कभी उनको मारते भी है, लेकिन ये सब गलत चीज़ है। तो ये अपने को खास ध्यान में रखनी है, बराबर है। अभी इनमें और क्या है कि साथ में थोड़ा थोड़ा वो आदमी जो भी पेशेंट है, उनको योगा की क्रिया भी थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए। जैसे कि ओम का उच्चार है, 15 मिनट 20 मिनट करो, कंटिन्यूस ओम का उच्चार करो, और प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से भी, क्योंकि प्राणायाम की इफ़ेक्ट क्या है, मन पर होती है, वो मन की दवा है। प्राणायाम जो है मन स्थिर रखता है, मन में से थोड़ा थोड़ा नेगेटिविटी थोड़ी थोड़ी दूर होती रहती है, और मन में थोड़ी पॉजिटिविटी आती है, बराबर है। और रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो भी बढ़ती है।
तो प्राणायाम करना है, 10 मिनट 15 मिनट प्राणायाम करो, डीप ब्रीथिंग करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, भस्त्रिका प्राणायाम करो और साथ में थोड़ा आसन भी करना चाहिए। 10 मिनट आसन करो, 15-20 मिनट प्राणायाम करो और 10 मिनट मेडिटेशन ध्यान करो। ये बहुत ज़रूरी है हर एक लोगों के लिए। इससे अपना ब्रेन और अपना बॉडी एकदम तंदुरुस्त रहती है और अपने सोच जो है, नेगेटिव सोच अपने को निकालनी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मुझे कोई रोग नहीं है, वो जो नहीं जो आया ना वो नेगेटिव है, इससे मीनिंग सेम होगा। अब मैं दूसरी पॉजिटिव बात बतलाता हूँ उसी के बारे में। पहले मैंने क्या बताया कि मुझे कोई रोग नहीं है। अभी दूसरी बात क्या है, ये सोचना है कि मैं तंदुरुस्त हूँ। देखो मीनिंग तो दोनों का एक ही हुआ। मुझे कोई रोग नहीं है वो नेगेटिव है और मैं तंदुरुस्त हूँ ये पॉजिटिव है। तो नहीं जिधर भी आया तो वो नेगेटिविटी है। वो नहीं शब्द किधर भी अपना आना नहीं चाहिए। तो वो खास ध्यान रखो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। अभी इसके बारे में अगर आपको कोई कमेंट करनी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेरा एक ही इंटेंशन है कि ये बात समझो और हर एक जो भी पेशेंट है उनको सपोर्ट करो। मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।